ये क्वेश्चन है क्या, देखना एक बार। फैक्टराइज कुछ लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ -2, यही है ना 25 वाला। तो देखो, अब ये है कि हम लोग क्या कर सकते थे। हम लोग को फैक्टराइज करने के लिए बोलता है तो कोई दो फॉर्म में हम लोग फैक्टराइज करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। कोई दो चीज का प्रोडक्ट रहे या फिर तीन चीज का प्रोडक्ट रहे, कुछ ऐसा बनता है, कोई एक ऑप्शन आता है। ठीक है। अब स्क्वायर रहता है तो हम लोग, जब जब स्क्वायर रहता है, ठीक है, तब तक हम लोग a - b, a+b, इस टाइप की बात सोचते हैं। या फिर a+b स्क्वायर रहता तो फिर समथिंग और, मतलब a' + b' ऐसा कुछ आ जाए, कुछ तो भी कुछ कॉमन निकाल लें हर में से। ठीक है, बट यहाँ पे क्यूब है ना, तो हम लोग क्यूब के टर्म्स में सोच सकते हैं कि क्यूब वाले में क्या रहता है। क्यूब वाले में ऐसा कुछ रहता है ना, a³ + b³ अगर रहे तो a+b, a² + b² प्लस, सॉरी, -ab। या तो ये सोच सकते हैं, बट यहाँ पे यही क्वेश्चन है ना यार। x+1/x, सोचो ना सुनो। ठीक है, ये वाला बस फैक्टराइज क्यूब वाले में तो बस यही आता है, और क्यूब वाले में फैक्टराइजेशन तो होता नहीं है, यू नो दिस थिंग। है ना, एक और फैक्टराइजेशन होता है क्यूब वाले में। ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ गलत लिखो तो बताना। ये दो पॉसिबिलिटीज हम सोच सकते थे एग्जाम में। ठीक है ना, बाकी थोड़ा सा यूनिक है ये क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक में लाने की कोशिश करेंगे। हमें +c³ जैसा तो चांस उतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको ये सोच सकते हैं कि, अच्छा ठीक है, ओके। इस तरीके से ना जा करके ना, इस तरीके से ही बन जा रहा है। ठीक ठीक ठीक। इन्हीं दो में इसको एक फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको +1 अगर -3 लिख देना तो ये फॉर्म सेटिस्फाई हो जा रहा है, देखो। देख करके सुझाए, मतलब या तो ये अप्रोच कर सकते थे, या तो ये लिख सकते थे तो पहले दोनों लिख लिए, फिर बस सोचने लगे कि ये चीज को कैसे भी करके बस इतना बनाया जा सकता है क्या। तो इतना तो नहीं बना। देखो ना, एक क्यूब दिख रहा है, एक और क्यूब दिख रहा है, लेकिन ये वाली चीज को कैसे फिट करें उसमें वो दिख नहीं रहा था। समझ रहे हो? तो मैंने जानबूझ करके यहाँ पे +1 ले आया ताकि ये 1 जो है ना हमारे लिए सी की तरह काम करे। और ये 3 आएगा ना जब इन तीनों को प्रोडक्ट लोगे, तो ये दिख गया मेरे को एकदम से।
ठीक है, कि भाई 3 टाइम्स ए, बी और सी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कट करके 3 हो जाएगी फिर। ठीक है, तो जब ये आ गया तो बस हो गया, इसी फॉर्म में लाना है फिर। ये चीज़ क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी के जगह पे तो हमने वन रखा है, तो वन स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स और वन बाई एक्स, इसका प्रोडक्ट तो वन आएगा, इसका प्रोडक्ट है ना, और बी सी मतलब इसका प्रोडक्ट आएगा वन बाई सी, सॉरी वन बाई एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा एक्स। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए, फैक्टराइज तो हो गया बस। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही सूझ पाना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, आंसर क्या दिया हुआ है, किस फॉर्म में आंसर। यहाँ पे माइनस होता है क्या। यहाँ पे तो माइनस होगा यार। यहाँ पे माइनस रहेगा फॉर्मूले में, आई जस्ट फॉरगॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। समझ गए हो तो बताओ। क्यों ये स्ट्राइक करेगा ऐसा मत पूछना, क्योंकि भाई ये इतनी आसानी से स्ट्राइक कर ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन में। हाँ, अगली बार से अब ये क्वेश्चन बना लिया ना, तो अगली बार से सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ बनाए थे, उसको याद रख लेते हैं करके। ये आंसर है मेरे हिसाब से, दिए भी यही है। फिर से सोचो, हम यहाँ पे दो टर्म दिए हुए हैं, तो इनको सिर्फ दो टर्म में ला तो सक नहीं रहे थे, ठीक है, नहीं ला पा रहे थे। और फैक्टराइज करना मतलब कुछ दो चीज़ों का प्रोडक्ट होना है, फिर कम से कम तीन चीज़ों का, दो या फिर तीन चीज़ों का प्रोडक्ट होना होता है। तो हम लोगों ने इसको ऐसा फॉर्म में नहीं ला पाए, तो ऐसा फॉर्म में लाने की कोशिश की है। अब ये फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, हमें दो और टर्म लाने हो गए। देखो यहाँ पे तीन टर्म है ना, तो ये इस फॉर्म में कैसे आएगा सोचे। तो फैक्टराइजेशन वगैरह में हमेशा याद रखा करो यार, प्लस वन माइनस वन करने से कई बार आंसर बन जाता है। ठीक है, प्लस वन माइनस वन आंसर करने से ना कई बार आंसर आ जाता है। जैसे देखो, मैथ्स में कई बार होता है ये, तुम इतने ज़्यादा बार शायद प्रैक्टिस नहीं किया हो ना, तुम्हें इतने क्वेश्चन मिले नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है। जैसे कि मान लो, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बोल देते हैं कभी कभी, ये फॉर्म को सिंप्लीफाई बस करो करके। तो हम लोग जब जब ये आता है ना, तो ट्राई करते हैं कि एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन करें न्यूमिनेटर में, तो इसे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन इतना तो दिया हुआ ही है, दिस मच दे हैव गिवन इट। तो मैं एक बार ऊपर में प्लस वन भी करूंगा माइनस वन भी करूंगा, तो ऊपर में इफेक्टिवली मैंने कुछ जोड़ा तो नहीं, नहीं जोड़ा मैंने। ऊपर में आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये कट जाता है, और इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो हम लोग इसको इतना दूर तक लेकर के आ गए। ठीक है, इसको तुम ऐसे डिवाइड भी करते ना सिंपल, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब भी यही आंसर आता। ठीक है, तो इसने मुझे प्लस वन माइनस वन करने का सोचा, और प्लस वन माइनस वन करने से आंसर आ गया। प्लस वन और माइनस वन को इसके साथ जोड़ दिया मैंने। ठीक है, जस्ट ट्राई इट नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम में है। एग्जाम से सीखने के लिए तो हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन, कौन सा बोल रहे थे, सेक्शन सी का फर्स्ट।
किसका डाउट है? सेक्शन सी का फर्स्ट। उसे सॉल्यूशन में एक बार देखो ना, सॉल्यूशन में तो ठीक दिया हुआ था उसका। किसका डाउट है ये? मैं प्रोसेस समझा दूं जो सॉल्यूशन है उसी का। चलो प्रोसेस देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इतना इजी नहीं है। सीख रहे समझो इन सब क्वेश्चन से हम लोग। तो क्वेश्चन में ये देख रखा है कि 1 अपॉन, फिर मैं अपना ओरिजिनल मेथड भी ट्राई करूंगा, ट्राई करने का। विल डू दैट। बी माइनस ए प्लस एक्स सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन पूरी दुनिया फिर से 1 प्लस एक्स ए माइनस बी प्लस एक्स सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ए माइनस सी प्लस एक्स बी माइनस सी। इसको क्या प्रूव करना है? 1 आ रहा है ना ये चीज, ये प्रूव करना है। देखो, अगर 1 आना है, सुनना ध्यान से, अगर 1 आना है तो ये तीनों कैसे तो भी ऐड होंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंप्लीटली कैंसिल कर देगा। ये लॉजिक हमने पहले भी बात कर रखी है ना। समथिंग विल बी हैपनिंग जिसके चलते, देखो डिनोमिनेटर में कोई चीज तो है, बट फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में नहीं है। फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर तो हट जाएगा। अब डिनोमिनेटर हटता कैसे? किसी भी क्वेश्चन में कोई न्यूमरेटर से उसको काटने वाला जब हो, ठीक है, तो कुछ तो भी न्यूमरेटर में होना चाहिए था। अच्छा, अब यहां पे ऐसे 3 टर्म है, ठीक है, यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस थिंग। 3 टर्म है, तो या तो ये इंडिविजुअली कटे, ये इंडिविजुअली कटे, ये इंडिविजुअली कटे। फिर से समझो, या तो यहां पे इंडिविजुअली कटे, फिर यहां पे कटे, ठीक है, फिर यहां पे कटे, कटे और जा करके 1 आए। ऐसा कब हो रहा होगा? जब ये इसका आंसर 1/3 हो रहा हो, इसका आंसर 1/3 हो रहा हो, इसका आंसर 1/3 हो रहा हो, जब कट करने के बाद में, तब तो 1 बनेगा ना। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि सर ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहे हम कि 2/3 और 1/3 रहेगा और एक जगह पे 0 आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्री है ना। इक्वेशन सिमेट्रिक हैं। ए बी सी में कोई फर्क है क्या? ए बी सी तो किसी को भी ले सकते थे ना तुम। ए बी सी तो बस नाम है, तो तीनों बराबर इक्वेशन है, तीनों बराबर टर्म है। इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो एक ही है यहाँ पे, तीनों बराबर टर्म है, तो 1/3 1/3 1/3 आएगा। तो ये दो मेथड हैं। कौन कौन से दो मेथड? इफ यू डिड नॉट गेट इट, तीनों कटें, 1/3 1/3 1/3 रहे, ठीक है, और जाकर के फाइनली आंसर 1 आ जाए। ये एक मेथड है। या तो तीनों का डिनोमिनेटर एक जैसा बने, तीनों का डिनोमिनेटर एक जैसा बने और न्यूमिनेटर में भी कुछ आए और वो कट करके फाइनली 1 बने। तो मेथड 1, मेथड 2, इनमें से कोई एक अप्रोच तक पहुंचने की कोशिश करनी है हम लोग को। ठीक है वामसी, यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं एग्जाम में? ठीक है, अब देखो, अब ऐसा है कि यहाँ पे तो थोड़े से ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब बी माइनस ए है, सी माइनस ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, व्हाट टू डू। ठीक है, तो बुक ने जो किया पहले मैं वो समझा देता हूँ। बुक ने ये किया है कि हर बार 1 को ऐसा मान लो कि ये एक्स ए माइनस ए है, समझ रहे हो, और ये एक्स ए माइनस बी सी माइनस बी बी माइनस बी है मान लो, क्योंकि बी माइनस बी मतलब क्या होगा? 0 होगा, तो वो 1 बन जाएगा। और यहाँ पे एक्स टू द पावर सी माइनस सी है, और इसके बाद में जो माइनस ए है ना, तीनों में से कॉमन निकाल लो बोला है वो। ठीक है, आई एम डूइंग दिस जस्ट वन। देखो, ये है एक्स ए माइनस ए प्लस एक्स बी माइनस ए प्लस एक्स सी माइनस ए। फर्स्ट टर्म को ही बस बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म में फिर क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म में यहाँ पे ए बी
सी से बाहर निकाल देंगे एक्स का पावर माइनस ए को। ठीक है, फर्स्ट टर्म ही चल रहा है अभी तक। तो तुम्हें दिख गया होगा ना यहाँ से क्या बन जा रहा है ये वाला चीज, एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहां से क्या बनेगा ये चीज, इसमें जो माइनस बी वाला टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में एक्स का पावर बी आ जाएगा। ठीक है, हमसे समझ गया ना। ये मैंने एक ही टर्म को बताया, बाकी टर्म को तो मैंने सिमिलरली करके लिख दिया। ठीक है, अब मैं अपना मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, अपना मेथड क्या है, अपना मेथड क्रूड मेथड है, सीधे अप्लाई करेंगे। देखो ये कब सूझेगा, ये तब सूझेगा जब हमने कुछ क्वेश्चन उस साल किए होंगे और एकदम से स्ट्राइक कर जाए। और अगर नहीं किया ना तो सबसे तरीका तो वही है कि मैं ये दो चीज़ों को तो सोच लेता। ठीक है, ये दो चीज़ें सोच लेता, फिर मैं सोचता कि ओपन कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने से आ ही जाएगा करके। हम्म, तो कर देते हैं यहाँ पे। तो आंसर आगे देख, फर्स्ट टर्म को बस ओपन कर रहा हूँ मैं, देखते रहना। बेसिकली यहाँ और यहाँ के बीच में ये स्टेप है कि भाई हमने यहाँ पे एक बार ऐसा किया था करके। ठीक है, फिर वहां से यहाँ पे समझ गया क्या। मतलब ओपन कर दिया उसको, जो चीज़ दिया हुआ था ओपन करके सोचे कि क्या बन रहा है, फिर उसको करिए। ठीक है, और कोई बोलो, बाकी लोग भी बोलो भाई, बाकी लोग। तो हमें देखना होगा मेरे को उस आंसर को मैच करके। ठीक है, देखूंगा तभी बन पाएगा। मैच करके मिलाना होगा कि वो वैसा हो भी रहा है कि नहीं, और तू वैसा कहाँ किस तरीके से पहुंचे वो भी देखना होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, 23 और 31? क्वेश्चन नंबर 31 और 23।
ये राधा और गीता तो अलग ही लड़ ले रहे हैं यार इस क्वेश्चन में। जिसका क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट है, वो क्या कहना चाह रहा है मुझे बताया एक बार। पूरा बता दूं क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इतनी बड़ी कहानी थी, मैं कहानी ही समझ नहीं पा रहा था। नागिन सीरियल के प्लॉट से भी ज्यादा खतरनाक है। पहले बात ये दिख तो गया ना, क्वेश्चन को हटाओ, पहले बात इसको सिंप्लीफाई करने तो जानते हो ना। सिंप्लीफाई करने तो आता ही होगा। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाता है ऊपर वाला? √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला बन जाता है 2 - a² - b²। ठीक है, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये रूट कट गया ना, देख पा रहे हो ना, ये लो चलो। जहां तक ठीक है सबके लिए, ये तो इरेशनल है। यहाँ तक ओके है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा ये। रिप्लाई रिप्लाई, यहाँ तक सही है क्या? बोलो भाई। सर इतने सारे मैसेज तो किए हैं, यस सर कर दो। अच्छा ओके। यार ये चैट स्लाइडर जो है ना, वो कभी ऊपर चले जाता है तो ऊपर में रह लेता है, हम रियली सॉरी। ठीक है दिख नहीं रहा था मेरे को, सॉरी। ठीक है, फिर ये हो गया। उसके बाद में ना, गीता बोल रही है कि राधा बोल रही है यार? गीता पढ़ने वाली लड़की लग रही है। गीता सही बोली, गीता बोली ये इररेशनल है। ठीक है, तो इररेशनल तो है। गीता सही थी।
फिर नेक्स्ट, राधा रिप्लाइड यू आर रॉन्ग। अरे राधा गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वो बोल रही है यू आर रॉन्ग, लेकिन गीता तो ऑब्वियसली करेक्ट है इस मामले में, ठीक है। फिर अम, राधा सेड, देखते रहना, राधा सेड अगर एक नंबर x है और x क्यूब इरेशनल है तो x का पावर 5 भी इरेशनल होगा, ठीक है। गीता सेड इफ x क्यूब इज इरेशनल, इरेशनल x का पावर 5 इज आल्सो इरेशनल, बट ये गलत स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स क्यों? हाँ वही एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अगर एक्स क्यूब इरेशनल है तो उसका पावर 5 में तो रैशनैलिटी आ सकती है ना, जैसे कोई भी नंबर ले लो यार, कोई जैसे ले लो 5 ले लिया लो, है ना, 5 का पावर 1/5 था मान लो, 5 का पावर 1/5 था, तो इसका जब तुम, ये एक्स है हमारे लिए, ठीक है, तो इसको क्यूब करोगे तो इरेशनल रहेगा, है ना, ये इरेशनल है। बट तुम अगर इसका एक्स का पावर 5 करोगे, मतलब इसका पावर 5 करोगे तो रैशनल आ सकता है ना। ठीक है, तो ये तो फिर गलत हो गया इसलिए। व्हाट इज द वैल्यू डिपिक्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन? वैल्यू मतलब ये वो पहले वाले क्वेश्चन आते थे उसके बेसिस में पूछ रहे हैं क्या? मोरल वैल्यू जैसे पूछा करते थे, वही क्वेश्चन है क्या ये? व्हाट इज द वैल्यू डिपिक्टेड? वैल्यू ये है भाई कि वेरीफाई व्हाट यू आर सेइंग। मेरे हिसाब से तो यही है कि वेरीफाई व्हाट यू आर सेइंग एंड एक्सेप्ट द मिस्टेक वगैरह, वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेट। वेरीफाई मतलब इन्वेस्टिगेट है ना, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग खुद के ऊपर में, ऐसा पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं है मर्डरर कौन है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट मतलब खोजना कि क्या हो रहा है ना, वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेट, लर्न टू एक्सेप्ट मिस्टेक, लर्न टू एक्सेप्ट मिस्टेक, ठीक है। साथ में पढ़ाई करो, ये बाद में लिख रहा हूँ, ये तो ये बात तो ऑब्वियसली कोई नहीं लिखेगा, साथ में पढ़ाई करो, शेयर करो, ये सब वैल्यूज हैं, बट मेरे हिसाब से वेरीफाई एंड लर्न टू एक्सेप्ट द मिस्टेक शुड बी द आंसर, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, कोई तो भी 31, 31 पूछा था किसी ने, यार देखो ऐसा है कि 31 मैं क्या बताऊं यार, वामसी तू रहने दे यार। ओ लास्ट क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ a square exceeds the one, sum of the areas of the square is 400 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। देखो जिसका क्वेश्चन में 31 डाउट है ना वो बस देखे, इसमें बोला हुआ है द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड द अनदर साइड, साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर, दो अलग अलग स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इसका x ले लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे x+4 ले लेंगे वैल्यू, एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 400, इसका एरिया निकालेंगे तो ये आएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो ये आएगा, समझ रहे हो, और दोनों का सम जो है वो 400 है बोल रहे हैं, ठीक, किसका डाउट सही? ठीक है आस्था, तो फिर इसके आगे ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने नहीं आता, यही बोलना चाह रही हो ना तुम? देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने नहीं आ रहा ना अगर मान लो, और यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाई हिट एंड ट्रायल बोलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करने आता, नाइन्थ में नहीं पता है हमें, तो कैसे बना लेंगे भाई? तो बाई हिट एंड ट्रायल बोल देंगे।
ठीक है, या तो बाई फैक्टराइजेशन करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं तुम्हारे लेवल पे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। हिट एंड ट्रायल कैसे होता है देखो, गेस करते जाओ नंबर को। लेट एक्स बी वन, जब एक्स को वन ले लोगे तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा ना, वन और फाइव का स्क्वायर नहीं होगा तो टू ले लो, टू और सिक्स का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करते 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 आगे बढ़े। ठीक है, तो जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि 4, अगर 10 ले लो तो 10 ले लोगे तो एक में 100 आ जाएगा और एक में 196 आ जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना? ओके, 11 तो नहीं होगा, 12 लेकर के देखो। अगर 12 ले रहे हो तो 144 रहेगा और 12 प्लस 4 16, 256 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हो जा रहा है। तो एक्स 12 है और एक्स प्लस 4 जो है वो 16 है। तो ये एक आंसर आ गया हिट एंड ट्रायल से। ऐसे कोशिश करके तुम्हें दिखाना होगा ना, कर करके दिखाना होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब सेकेंड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 400। तो इसको तुम लिख सकते हो 2x² प्लस 8x, इसको इधर लेकर के आया -384 हो जा रहा है ये। इसको जब सॉल्व किया तो x² प्लस 4x प्लस टू, 192, टू, हाँ 192। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने जानते हो क्या? फैक्टराइज करना तो जानते हैं तो बस हो गया ना, खत्म बात फिर। इसको सोचते थे, याद करो, इसका और इसका प्रोडक्ट ले लेते थे पहले तो। इसका और इसका प्रोडक्ट तो 192 है और 192 सोचते थे उसके क्या क्या वो है करके। ठीक है ना, किससे किससे मिल करके बने हुए हैं करके। ठीक है, तो जिसमें ना हमारा आंसर 4 आना चाहिए उन दोनों का। ठीक है, तो कर लेना यार यहाँ से आगे। 2 और 96 हो सकते हैं। ठीक है, 4, इसमें इसके 2 इसको दे दिया तो ये 48 हो गया। 4 और 48 हो सकते नहीं, क्योंकि उनका डिफरेंस है, फिर सम 4 बनना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, मैं तो जानता हूँ कि क्या आंसर है, ऊपर में निकाला है तब तो वही आंसर होगा ना। लेकिन उसको बस बता रहा हूँ कि दो फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें आगे जा सकते हैं फिर, है ना, कि 2 4 और क्या कर सकते हैं, इसको और दो दे दिए यहाँ से उठा करके, दो और दे दो, 8। इसमें से दो हटा दिए, दो मतलब दो से डिवाइड कर दिए तो इतना हो गया। ये भी नहीं हो रहा है, इसका सम और डिफरेंस 4 नहीं आ रहा है। फिर इसमें से दो दे दिए तो 16 और 12, हाँ यहाँ से हो जा रहा है। ऐसे तुम गेस कर सकते हो व्हाट आर द फैक्टर्स करके। ठीक है, तो इससे हो जाएगा 16 में और 12 में इनका सब्सट्रैक्शन उसका आंसर रहेगा ना। तो इस तरीके से, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक आखिरी बार बता रहा हूँ, सुन लो गधों। इसको लगाना नहीं है तुम्हें अपने क्लास में प्लीज, है ना, क्लास में नहीं लगाना है। तो ऐसे लिखोगे -b प्लस और माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, सीखने के लिए बस बता रहा हूँ मैं। इसके ऊपर गाना एक मालूम है क्या तुम्हें, यूट्यूब में सॉन्ग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्च करना, एक बार वो गाना सुन लेना। किसी ऐसी लफूट ने बना दिया है तो यहाँ पे b का काम 4 कर रहा है, तो -4 प्लस और माइनस b², 4 4 जा 16 -4 a का काम 1 कर रहा है, c का काम 192 कर रहा है। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रही है? अच्छा, ये माइनस है ना, ये वाला चीज़, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे -192 अपॉन 2 टाइम्स ए क्या चीज़ है, 1 है। ठीक है, तो ये कर लेना फिर इस तरीके से। दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, अगले स्टेप में क्या होगा ये देखो।
क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है। 192 का इसका पावर इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, 4 टू जा 8 और 19 4 जा 76, 768, ठीक है ना। और ये कितना हो जा रहा है, 784 हो जा रहा है। 784 किसका रूट होता है बताओ, 784 का रूट क्या होता है? ट्वेंटी एट होता है क्या, 784? ठीक है ना। तो अगर तुम प्लस साइन को ले रहे हो, प्लस साइन को, है ना, यहाँ पे देखो दो चीज है ना, प्लस साइन है, तो अगर -4 प्लस 28/2 ले रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, 24/2 हो जाएगा। तो ये 12 आ जाएगा, मतलब एक आंसर 12 है। और एक बार आंसर लेना होता है माइनस के साथ में, दो चीजें दे रखी हैं, तो माइनस के साथ में क्या होगा, माइनस इतना, -28/2, तो ये आ जा रहा है -16। भाई माइनस थोड़ी किसी का साइड होता है, माइनस साइड नहीं होता। ये आंसर है, 12 एक आंसर हुआ, तो एक आंसर 12 + 4 हो जाएगा, है ना। दो साइड थे ना, एक एक्स था, एक x + 12 था। इज इट क्लियर टू यू, आस्था? आई एम डिसकनेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग।